Welcome to my YouTube channel, and today we will study about one of the most important topic related to complex number, that is the polar representation of a complex number. And I have already made 5 videos on complex number, and what I explain in these video I discuss in my description box. So let's start that what is main purpose for represent a complex number in polar form and how we explain or express complex number in a polar form. So without delay we just come to the topic, that polar representation of a complex number. So let z equal to x plus I y be a complex number. And what is complex number? Here complex number is z. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जेड है, जहाँ पर एक्स और वाई क्या है? रियल नंबर्स हैं. ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और एक्स और वाई किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह के नंबर सिस्टम को. तो यहाँ पर एक्स और वाई जो हैं वो रियल नंबर है. ठीक है. द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाय अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई. यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा जनरली, जिसको कि हम लोग जेड से ही डिनोट करते हैं. ठीक है. तो x प्लस आई वाई ये हमारे x और y के दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर हमें इसे पॉइंट के फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? x कॉमा वाई. या आप अपनी जूनियर क्लासेस में भी जानते होंगे, किसी भी x और y अगर हमें दो पॉइंट गिवन हो तो उसे एक ओपन इंटरवल में पॉइंट के फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं. ठीक है. तो इसे क्या कहते हैं? अफिक्स कहते हैं. What we called it, a point x comma y is called a affix. और ये पोलर रिप्रेजेंटेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा का पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही लिखा हुआ है और सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो मैं कर करके सॉल्व करके बताऊंगी. और यहाँ पर जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. ठीक है. द रियल नंबर x इज कॉल्ड अ रियल पार्ट ऑफ जेड. आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस इन माई फर्स्ट वीडियो दैट a complex number, if a complex number is represented as x, i, y, तो यहाँ पर a, x और y जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और जो हमारा नंबर यहाँ पर x होता है उसे रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. ठीक है. और y जो होता है वो हमारा एक फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर के साथ के अटैच्ड कोफिशिएंट वैल्यू होता है, तो इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. व्हाट वी कॉल इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इन शॉर्ट वी रिप्रेजेंट रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एज आर ई जेड. सो हियर आर ई इज अ रियल और जेड व्हाट? complex number. So real part of a complex number, and in this real part of a complex number is what? x. ठीक है. यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा रियल पार्ट है वो क्या है? x है. ठीक है. तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? x लिखते हैं. अब उसी तरह सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को हम लोग देखते हैं, एंड द इमेजिनरी नंबर y. और हमारा इसे y को हम लोग इमेजिनरी नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर से अटैच्ड होता है और इसकी कोफिशिएंट वैल्यू होती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. ठीक है. और इसे इमेजिनरी नंबर हमारा यहाँ पर क्या है? y है. व्हाट वी कॉल इट? इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, एंड इन शॉर्ट वी डिनोट इट आई एम z इक्वल टू y, और वी कैन ऑल्सो इन शॉर्ट एक्सप्रेस इस आई एम z इक्वल टू y. Here I am is imaginary part. Here I am is imaginary part of a complex number. So the imaginary part of a complex number is here y. यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? y है, इसलिए इसको y में लिखे हुए हैं. ठीक है. और रियल पार्ट हमारा जो है वो x है, इसलिए इसे यहाँ पर x लिखा हुआ है. और ये मैं टॉपिक इसको मैं प्रीवियस अपने फर्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे पोलर रिप्रेजेंटेशन को बताना है, इसलिए मैं ये सारे टॉपिक को फिर से रिवाइज करके बता रही हूँ एक एक चीज़ को. ठीक है. अब आते हैं हम लोग, अब हमारा जो रियल नंबर होता है x. ठीक है. अगर किसी को यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप इसे मतलब पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में. वैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका रियल पार्ट क्या होता है, उसे शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है
उसे शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं ये मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ पर एक नई चीज़ जो बताई गई है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई जनरल फॉर्म अगर दिया हुआ है तो उसे पॉइंट के फॉर्म में x कॉमा वाई रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग जूनियर क्लासेस से जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में अफिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रियल पार्ट इज स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो हमारा रियल पार्ट होता है एक्स, उसे हम लोग रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा उसी तरह सिमिलरली एंड द इमेजिनरी पार्ट इज स्पेसिफाइड ऑन इमेजिनरी एक्सिस। व्हाट वी, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होता है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का वाई है। तो यहाँ पर हम लोग जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे। तो अब तक मैंने जो भी बताया वो सबका सब थ्योरेटिकल बताया। अब इसे आप ग्राफ से समझोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ है, ग्राफ देखिए, आप इसे बना भी सकते हो, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आप इसे बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो जो चीज़ें बताया अभी थ्योरेटिकल फॉर्म में, अगर आप उसे नहीं भी लिखते हो, आप सिर्फ इस ग्राफ को ही अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट को लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जैसे हम लोग सिंपली किसी भी एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यहाँ हमारा एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और यहाँ पर ये ओरिजिन है जिसको हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में पोल के नाम से जानते हैं, ठीक है, 0,0, ठीक है। और यहाँ पर हमारे एक्स वाई मतलब हमारा जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई प्लेन में, हमने एक पॉइंट ले लिया x, वाई, जो कि x क्या है, रियल एक्सिस का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और y हमारा इमेजिनरी पार्ट का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ये लाइन को हमने रियल एक्सिस से क्या किया, ज्वाइन कर दिया और m से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और हमारा ये ओरिजिन जो है वो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है और ये मिल रहा है और ये एंगल क्या बना रहा है, हमारा एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस O से P तक है वो क्या है, R है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है O से P तक वो क्या है, R है, ठीक है। और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सिस होता है उसे हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, और हमारा जो वाई एक्सिस होता है, जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आप अच्छे से बना लीजिए, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट अभी एक्सप्लेन किया हुआ वो सबका सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा प्लेन होता है, ठीक है, जो प्लेन इमेजिनरी और रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर हमारा जो एक्स वाई प्लेन है जो कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर जेड प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप इसे लिख भी सकते हो, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर मैंने क्या अभी बोला, द plane containing real and imaginary axis, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप पूरा इसकी पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसे हम लोग जेड प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो प्लेन जो कि रियल और इमेजिनरी एक्सिस कंटेन किया होता है, जैसे हमारा यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है जो कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दोनों को कंटेन किया हुआ है, तो इस प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर जेड प्लेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग मैथमेटिकल एक फार्मूला डिटरमाइन करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी बताया एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि किसी भी ग्राफ में एक्स वाई प्लेन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
एक मैथमेटिकल फार्मूला डिटरमाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। सो लेट स्टार्ट। इन प्रीवियस फिगर, यहाँ पर मैंने फिगर आपको बनाने को बोला था, तो यहाँ पर हमारा जो OP है वो क्या है, R है, और हमारा OM जो है वो X है, और MP जो है वो क्या है, Y। इस फिगर को आप बना लीजिए, क्योंकि मैं जो आगे जो मैथमेटिकल फार्मूला बनाने जा रही हूँ वो इस फिगर पे ही बेस्ड है। तो आपको ये नहीं क्लियर होगा तो आगे भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इस फिगर को आप बना लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस OP है वो क्या है, R है। तो अब हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि पैथागोरस फार्मूला क्या होता है। अगर हमें OP की वैल्यू डिटरमाइन करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √x² प्लस y²। तो आप अपने फिगर से देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, √x² प्लस y², ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पर थीटा बना हुआ है, थीटा है, और हमारे यहाँ पर पैथागोरस फार्मूला से क्या होता है, इसका स्क्वायर R² इक्वल टू x² प्लस y²। तो R इक्वल टू √x² प्लस y² हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा, अब हम लोग टेन थीटा, अगर हम लोग टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वैल्यू y है और हमारी जो बेस की वैल्यू है वो x है। तो यहाँ पर सिंपली हमारा टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी, टेन थीटा इक्वल टू y/x, ठीक है। यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x। और यहाँ पर अगर हम लोग थीटा निकालें तो थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x। व्हाट, टेन थीटा इज इक्वल टू y/x है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y/x। मैंने इसे इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाला क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कुछ बताना है। वहाँ पे क्या बताना है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू जो आती है उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को अगर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला को निकालेंगे, ठीक है। ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आगे के एक्सरसाइजेस बताऊंगी तो उसमें आर्ग्यूमेंट भी फाइंड आउट करने को बोला है। तो अगर आर्ग्यूमेंट निकालना होगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, ठीक है। व्हाट वी कॉल्ड इट, theta is called here, theta is called argument ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। यहाँ पर थीटा को हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z कहते हैं। अब चलिए अब हम लोग कुछ और यहाँ पर देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन को कैसे। अब यहाँ पर अब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, साइन थीटा। सो साइन थीटा, अब फिर से इसी फिगर की बात करेंगे हम लोग। तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, y है, और हाइपोटेनस वैल्यू क्या है हमारी r है, ठीक है, r है। तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा क्या हो जाएगा, y/r, ठीक है, y/r। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, ठीक है। आप अब इसी कुछ इक्वेशन भी मान सकते हो, मान लेते हैं हमने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया, ठीक है। अब सिमिलरली इसी फिगर से आप फिर से दोबारा से देखिए, तो यहाँ पर कॉस थीटा, अब हम लोग कॉस थीटा की फॉर्मूला जानते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो हियर cos theta equal to x/r, so x equal to r cos theta। अब इसे आप यहाँ पर इक्वेशन 2 सपोज कर लो, ठीक है। अब हमें कुछ करना नहीं, बस हमारा फॉर्मूला आ गया, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम लोग अभी पहले ही मैंने बताया यहाँ पर अपने जो थिएटर पार्ट मैंने समझाया था थियरी, वहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z को क्या सपोज किया था, जनरली z इक्वल टू x प्लस आई वाई मैंने माना था, ठीक है। तो बस उसी का यूज़ करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है,
कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पोलर फॉर्म डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमें ऑलरेडी बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू क्या हमने सपोज किया एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 comma we get what we get from equation 1 and 2। यहाँ पर z इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में मैंने इक्वेशन 2 देखिए, तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू क्या है r cos थीटा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे r cos थीटा यहाँ से, ठीक है, प्लस i एज इट इज़ रहेगा y। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू क्या है r साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा r साइन थीटा, ठीक है, r साइन थीटा। तो अब z इक्वल टू r क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट में हमने लिखेंगे cos थीटा प्लस i साइन थीटा। अब हमारा क्या है, ये ही रिज़ल्ट आ गया हमें, ठीक है। तो अब हम लोग, ये हमारा जो है वो फाइनल रिजल्ट है। सो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये हमारा जो है यही फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। z इक्वल टू r within bracket cos theta plus I sin theta is a general form to express a complex number in polar form, ठीक है। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या मिला, हमने यहाँ पर दो फार्मूला डिटरमाइन किया है। एक है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका फार्मूला क्या है यहाँ पर, ये देखिए, आर्ग्यूमेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है तो आप इसे भी नोट करेंगे। और सेकंड वन इज z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, सो नोट इट, ठीक है। ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के मेरे जितने भी अपकमिंग न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।